बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। तो ये कल रात का है जो मैंने थोड़ी सी शूट कर ली थी। तो मैं छोले बना रही थी, तो मैंने सोचा कुछ है नहीं घर में खाने के लिए, आरिश तो खाना खाएगा ही। तो मैंने खिचड़ी बनाई थी कल दोपहर मसूर की दाल की, और ये छोले थोड़े से मैंने बना लिए थे ताकि हमारे पूरे हो जाएं, दोनों को ही, ज़्यादा नहीं बनाए थे। तो बस इसकी रेसिपी तो मैंने आपको कई बार दी है। फिर कल रात तो बहुत ही गर्मी थी और आज भी गर्मी ही है। तो बस ये छोले मैंने बना के माशाल्लाह से तैयार कर लिए थे, बहुत अच्छे छोले बने थे। और रोटी मैंने बराबर वाली की लड़की से बनवा ली थी, क्योंकि गर्मी को देखते हुए मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं रोटी बना लूँ। तो 5 रोटी बनवा ली थी मैंने उससे, और ये छोले मैंने बना लिए थे। हमने इसमें गुजारा कर लिया था। और थोड़ी सी खिचड़ी बच रही थी हमारी, तो वो भी खा ली थी, और थोड़ी सी और बच रही है आज। तो ये कपड़े, ये आज मॉर्निंग का टाइम है, तो ये कपड़े जो धुले थे कल, तो मैंने उतार के यहाँ रख दिए हैं। तो मैं इनकी भी फोल्ड करूँगी, इनको भी। तो मैंने नमाज़ अदा कर ली थी ज़ोहर की, और नहा भी ली थी। तो आरिश की छुट्टी थी आज, तो मैं कुरान पढ़ने जा रही थी। मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो शूट कर लूँ। तो देखिए आपको कितना चौंधा सा लग रहा होगा, रोशनी देखिए धूप की कितनी हो रही है। आरिश की छुट्टी है, मंगल का दिन है। खिचड़ी मैंने निकाल रखी है, मैंने सोचा मैं अब खा लूँगी। चाय का तो दिल ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, तो मैंने सोचा ये अब खा लूँगी। मैं खाली पेट हूँ, कुछ भी नहीं खाया मैंने। तो मैंने फिर इससे निकाल के बाहर रख दी। अच्छी लग रही थी मुझे खिचड़ी, तो ये पटरा में रख देती हूँ। जिस टाइम मैं झाड़ू देती हूँ तो मैं यहाँ ऊपर को रख देती हूँ पटरा, फिर मैं इसे नीचे रख रही थी। तो बस सारा मैंने काम क्लीनिंग का कर लिया था माशाल्लाह से। बस मैं कुरान पढ़ने जा रही थी। मैंने सोचा पहले कुरान पढ़ लूँ। नमाज़ मैंने अदा कर रही थी ज़ोहर की, और जी मैं जा नमाज़ भी कुर्सी पर रखी थी। तो बस कूलर की, पंखों की हवा तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही, बिल्कुल भी। इतना घोट हो रहा है, इतना घोट हो रहा है, हवा का नाम नहीं है। हवा अगर थोड़ी बहुत चल भी रही है ना, तो ठंडाई नहीं है हवा में, और ना पसीना सूख रहा है। रात भर मैं सोई नहीं इस वजह से कि अगर मैं सो रही, नींद भी आ रही थी, मगर गर्मी की वजह से सो नहीं पाई। बहुत ही पसीना आ रहा था कूलर के आगे मुझे, और घबराहट बहुत हो रही थी। रात भर मेरे पैरों में पता नहीं क्या होता रहा, बेचैनी सी पैरों को सहलाती रही, और बिल्कुल भी नींद नहीं आई मुझे। अब भी मैं कूलर के आगे बैठी हूँ। मैं माज़रत चाहती हूँ, मैं कूलर नहीं बंद कर सकती, क्योंकि ना इसके बिना तो बिल्कुल भी ज़िंदगी नहीं, बिल्कुल भी ज़िंदगी नहीं हो रही बिल्कुल भी। बस थोड़ी बहुत हवा इसी की लग रही है, कूलर की, नहीं तो किसी चीज़ की भी हवा नहीं चल रही, ना लग रही पंखों को। तो जी आरिश ले आया था ये रसगुल्ले, क्योंकि हम चाय नहीं पी रहे थे, गर्मी लग रही थी। तो ये समोसे, गुलाब जामुन कहते हैं इसे, ये अर्जी है, क्या बोलते हैं, काजू मसाले के, और ब्रेड पकोड़े, और ये घेवर लाया था मेरे लिए आरिश। तो बस ये बच्चे, इनने सोचा आज मंगल है, मुझसे कहता मोमोज़ बना दो। मैं कहा गर्मी हो रही, मेरी हिम्मत नहीं हो रही, खाना भी रखा है, मैं तो खिचड़ी खा लेती, ये क्यों लाया, बस ये ले आया। और जी बस अब हम नाश्ता करेंगे दोनों। और इसका दोस्त भी आया हुआ है आज, आरिश का, जो इसके साथ काम करता है इसकी शॉप पर। वो हमारी, जहाँ हम पहले रहते थे उस गली में रहते हैं अब भी, जहाँ हमारा पहले घर था। तो ये कोल्ड ड्रिंक ले आए थे। हम मेरे से कह रहे थे चाय बना लो या कोल्ड ड्रिंक लाऊं, मैं कहा मैं चाय बना लूँगी। तो ये फिर भी कोल्ड ड्रिंक ही ले आए। तो बस चलो कोल्ड ड्रिंक से ही आज हम अपना नाश्ता करेंगे, चाय तो हमने बनाई नहीं थी। वैसे तो समोसे वगैरह चाय से ही अच्छे लगते हैं, मगर गर्मी को देखते हुए चाय नहीं बनवाई बच्चों ने। तो बस ये सब सामान मैं अंदर रख दूँगी, ये खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी। भूख लग रही थी, तो खिचड़ी जो मैंने निकाली थी मेरे नसीब में नहीं थी खानी। मैंने सोचा चलो ये मैं बाद में खा लूँगी, अभी इसी से ही हम नाश्ता करते हैं। तो बस मैंने दस्तरखान पे लगा दिया था, तो ये दोनों बैठे थे। तो यार इसका दोस्त है, ये हमारी पहले वाली गली में जहाँ हमारा घर था वहाँ रहते हैं। ये इनके अम्मी अब्बू मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी उन्हें जानती हूँ। हमारे पुराने पड़ोसी हैं ये लोग।
तो ये आरिश के साथ साथ ही रहता है। तो बस ये दोनों की छुट्टी थी, एक ही शॉप पे काम करते हैं, तो ये आ गए थे। बहू तो है नहीं घर में, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब बच्चे ही हैं, नाश्ता कर लेंगे साथ में मेरे, तो अच्छा लगेगा। तो ये दोनों बच्चे मोबाइलों में देख रहे थे, मैं इनसे कही थी नाश्ता कर लो। तो बस ये देखिए, ये समोसे खा लिए इन्होंने और मैंने भी। और ये घेवर है, मेरे लिए लाए थे ये आरिश। तो मैंने कहा मैं मीठा भी नहीं खाने की, बस मैंने एक गुलाब जामुन तो खा ली थी। इधर ये तारक मेहता देख रहा था आरिश, तो गुलाब जामुन खा के मेरा जी भर गया था। तो मैंने कहा घेवर मैं बाद में खा लूँगी। तो ये इतना नाश्ता बचा था हमारा, एक समोसा, ब्रेड पकौड़ा और ये घेवर जो का तो ही है, और 2 रसगुल्ले। एक आरिश ने, एक मैंने खा लिया था, इसके दोस्त ने मना कर दिया, कह रहे मैं नहीं खाने का, मेरा पेट भर गया। तो बस मैं इन्हें रख दूँगी उठा के, बाद में आरिश खा लेगा इन्हें। चाय वगैरह जब शाम को बनाएगा, वैसे बनाएगा ज़रूर, चाय के बिना इसका गुजारा नहीं है आरिश का। बस इनने अपने दोस्त की शर्म में कोल्ड ड्रिंक पी ली। तो ये खिचड़ी मेरी रखी थी मसूर की दाल की, तो मैं कहा इसे मैं अभी रख देती हूँ, मैं बाद में खाऊँगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी लग रही थी मुझे। तो जी मैंने बर्तन वगैरह सब धो लिए थे, और काली पन्नी में मैंने जो रखी है गैस के चूल्हे पर, उसमें मैंने समोसा वगैरह सब रख दिए हैं। आरिश खा लेगा जब चाय वगैरह बनेगी शाम को। तो इधर मैं अपने कपड़े जो पड़े थे फोल्ड कर रही हूँ, और मैं 15 मिनट के लिए सो गई थी। पता नहीं कैसी थकन सी हो रही है, गर्मी में नींद आ गई मुझे आज, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह से। वैसे मुझे नींद नहीं आती क्योंकि रात भर नहीं सो पा रही हूँ। तो 15 मिनट सोई थी मैं, फिर आरिश ने आके कुंडी बजा दी, ये चला गया था घूमने फिरने। तो फिर मैं एक बार उठ जाती हूँ ना, फिर मुझे नींद नहीं आती। तो मैंने सोचा लाओ अपना बाकी का काम जो मेरा है वो भी निपटा लूँ। तो ये तैमूर के कपड़े हैं, नशरा के हैं, उनके भी पड़े थे, मैंने धो दिए थे, बस थोड़े से ही थे उनके, एक आध जोड़ी था ही। तो मैं इन्हें तय फोल्ड करके रख दूँगी। वैसे तो कभी आएगी तो वो पहनती है, उसके आधे कपड़े तो यहीं पर ही है, मैंने अलमारी में रख रखे हैं। तो जी इतना आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो जो मैं तोजी तोजी बोलती हूँ ना, ये भी बड़ा मशहूर हो रहा है। मेरी बहू भी कहती है तुम बहुत बोलती हो फुप्पो तोजी तोजी तो अब मैं क्या करूँ, ऐसे ही बोला जाता है मेरे से। थोड़ा सा तोजी ना बोलूँगी तो फिर मैं क्या बोलूँगी, ये बताइए। तो बस मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जी मैं तोजी ना बोलूँ, मगर मेरे मुंह से निकलता ही है। बस मैं क्या करूँ, मेरे मुंह से जब आदत पड़ी हुई है तो बस मैं कुछ नहीं कर सकती। खैर थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करूँगी, क्योंकि एक ही चीज़ सुनते सुनते इंसान भी थोड़ा बोर सा हो जाता है, फिर कहने लगते हैं कि एक ही चीज़ बोलती रहती है। तो बस तो ये डबल बेड की चादर मेरी थोड़ी सी ज़्यादा ही बड़ी है, तो ये मेरे से तय नहीं हो पा रही थी बैठ के, तो मैं इसे खड़े होके ही तय कर दी। अब मैं इसे बेड में रख रही हूँ। तो इस बेड की सेटिंग मैंने परसों करी थी, नशरा ने सारी चीज़ें उल्टी सीधी कर रखी थी। मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि गर्मी बहुत शदीद थी, क्योंकि मुझे दुपट्टा ओढ़ के वीडियो बनानी पड़ती है, और दुपट्टा मैंने नहीं ओढ़ा था जब मैं ये बेड की सेटिंग कर रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी, तो इसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई। तो सारी सेटिंग करी है मैंने बेड की अच्छी तरह से, सारी चादर वगैरह एक जगह रखी है। जो कपड़े नहीं मेरे मिल पा रहे थे बेड में से, वो भी मैंने ढूंढ के एक तरफ लगा दी है। जानमाज मेरी 2 खो रही थी, वो भी मैंने ऊपर की साइड रख दी है। तो ये मैं कर रही थी, सोफ़े के कवर डाल रही थी। तो मेरे और भी है दो एक जोड़ी सोफ़े के कवर हैंगे मेरे, मगर वो जो है ना बहुत टाइट है, मेरी गद्दियों को दबाते हैं तो उससे गद्दियाँ ख़राब हो जाती। वैसे भी मेरी गद्दी काफ़ी ख़राब हो गई है, सोफ़े की दब गई हैं उससे। तो ये थोड़े लूज़ हैं, तो मैं इन्हें यूँ ही चढ़ाती रहती हूँ धो धो के। और जो कवर है वो वैसे है, चढ़ाने वाले नहीं हैं, डालने वाले ही हैं। वो ऐसे नहीं है जैसे ये मैं चढ़ा देती हूँ, वो सिर्फ डाल सकते हैं हम, फिर गद्दियों पे से उतरते रहते हैं वो, यानी कि सुकड़ते रहते हैं। बच्चे वगैरह बैठ जाते हैं या मैं बैठ जाती हूँ तो सुकड़ते हैं। तो बस मेरा दिल इन्हीं कवरों को करता है चढ़ाने को, मैं धो धो के यही कवर चढ़ा देती हूँ। और ये जो आपको दिख रहा है ना सोफ़े पे, तो ये थैले वगैरह रखे हैं, जब भी कहीं हम चले जाते हैं कुछ सामान वगैरह, दुपट्टे वपट्टे कुछ
लेने, तो हम इसमें रख के थैलों में रख के ले जाते हैं, यहाँ आसानी से मिल जाते हैं। तो जो मेरे प्यारे बहन भाई इस तरह से रखते हैं सोफ़े के नीचे अपने फालतू सामान जैसे थैले, पिन्नी वगैरह, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन कौन रखता है इस तरह से। तो बस मैंने कवर चढ़ा लिए थे सारे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा सा, दिल भी हल्का सा हो जाता है जब अपने घर में सब चीज़ साफ़ सुथरी सी होती है। वैसे तो इतना सफाई मैं कर नहीं पा रही हूँ फ़िलहाल, तो बिल्कुल भी गर्मी की वजह से कुछ नहीं कर पा रही मैं, जहाँ तक हो रहा है मैं कर रही हूँ। तो ये चादर थोड़ी गीली हो रही थी, मैंने दरवाजे पर टांग दी है, और ये मैं सर के नीचे लगाती हूँ फोल्ड करके तकिए के ऊपर, तो थोड़ा ऊंचा सिर हो जाता है मेरा इससे, तो मैं रात को इसे फोल्ड करके लगा लूँगी। तो देखिए कितनी धूप का चौंधा सा आ रहा है, गर्मी बहुत हो रही है। आरिश कब्रिस्तान गया है सामने वाले के साथ, जिनके अब्बू मरे थे उस दिन, तो कब्रिस्तान चला गया। तो जी मैं आपसे अभी कल मिलूँगी इंशाल्लाह, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।